बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक सवाल है कि क्या ये नक्शो निगार वाली जो जाए नमाज है इस पर नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती। बेहतर यह है कि नक्शो निगार वाली जितनी जाए नमाजें हैं इनसे बचना चाहिए। बज़ा औक़ात जो है इनके अंदर ऐसी तस्वीर होती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीर आई कि जिन पर खंजीर की और सुवर की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें जो थी वो इन मुनक्कश जाए नमाज़ों पर थी, जबकि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा धारीदार चादर के अंदर नमाज पढ़ी। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 373 है। माँ जी फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धारीदार चादर के अंदर नमाज पढ़ी तो आपकी तवज्जो जो थी वो इस चादर की तरफ होगी। आपने नमाज के बाद कहा कि ये चादर अबू जहम को वापस करके, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चादर तोहफ़तन दी थी, आपने फरमाया उनको ये चादर वापस करके उनकी जो सादा चादर है वो मेरे लिए ले आओ, क्योंकि इस चादर के जो नक्शो निगार थे उन्होंने नमाज के अंदर मुझे मशगूल कर दिया। ये अबू जहम जो है इनका पूरा नाम सैयदना आमिर बिन हुज़ैफ़ा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीकन एक रवायत साथ में और नकल की है हशाम बिन उर्वा से। वो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस धारीदार चादर के अंदर नमाज पढ़ी तो आपने फरमाया कि मैंने इसके नक्शो निगार की तरफ देखा, इसके नक्शो निगार ने मुझे नमाज के अंदर खलल अंदाज कर दिया और मुझे ये डर हुआ कि कहीं ये मुझे नमाज से गाफिल ना कर दे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर हस्ती आप फरमाते हैं कि इसके नक्शो निगार की वजह से मुझे नमाज के अंदर गाफिल हो जाने का डर था। इसी तरह इससे अगली जो हदीस है सही बुखारी की 374 नंबर, उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी तो नमाज के आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ था, उस पर कुछ मुनक्कश तस्वीरें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये जो पर्दा है अपना इसको हटा दो, ये बराबर मेरी नमाज के अंदर खलल अंदाज होता रहा है। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, ये जो जितनी नक्शो निगार वाली जाए नमाज़ें हैं इनकी तरफ उसकी तवज्जो ना हो जाती हो, तो इसलिए जाए नमाज बिल्कुल सादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो नक्शो निगार से पाक हो ऐसी जाए नमाज इस्तेमाल करनी चाहिए। इसीलिए सऊदीया के जो मुफ्ती आज़म शेख साले बिन उसैमैन रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, वो फरमाया करते थे कि जाए नमाज बिल्कुल सादा होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा इमाम हो कि जिसके नक्शो निगार के अंदर मसरूफ़ होने का डर ना हो, मसलन वो नबी ना हो या कुछ ऐसे नक्शो निगार हो कि जो रोज़ाना उसके सामने से गुजरता हो, तो फिर उसके लिए तो जायज़ है, वरना किसी के लिए नक्शो निगार वाली जाए नमाज के ऊपर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी जाए नमाजें पहले वाली फेंक दें और अब जाए नमाजें नहीं लाना शुरू कर दें। आप उसके ऊपर एक कपड़ा डाल सकते हैं और आप नमाजें पढ़ सकते हैं। और इसी तरह ये जो मुख्तलिफ हरम की तस्वीर, मस्जिद नबवी की तस्वीर, इसी तरह मुक़द्दस मकामात की तस्वीर जो होती हैं वो जाए नमाज पे होती हैं। अगरचे बनाने वाला उनको सजदे की तरफ बनाता है, लेकिन चलने वाला जो है उमूमन नमाज के अलावा चलते हुए उस पे पाँव रख करके गुजरता है, तो ये भी एक बेअदबी और गुस्ताखी है। इसलिए मुनक्कश जितनी जाए नमाजें हैं, नक्शो निगार वाली जाए नमाजें हैं, तस्वीरों वाली जाए नमाजें हैं, इनसे मुमकिन हद तक बचना चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम।